Good morning, sir. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning to Good everyone. morning. So what we had done in the last lecture, so we had seen the many सर, हम examples. आए थे ना तब आपने कराया था कम हाँ बेटा, PA1 का। हाँ PA1 का रिवीजन करवाया था हमने, बट आज हम रेगुलर हमारा स्टार्ट करेंगे पैरामीटर्स एंड एरिया। तो पैरामीटर्स एंड एरिया, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि हमने स्क्वायर का पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर, देन आफ्टर हमने और ट्राइंगल का पैरामीटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर पैरामीटर। वहां पर हमने देखा था कॉम्पोजिट ऑफ फिगर। कॉम्पोजिट फिगर मीन्स जो दो अलग अलग फिगर को कंबाइन करके बनाया जाता है वो हमारी कॉम्पोजिट फिगर होती है। उसका नाम ही कुछ ऐसा है, कॉम्पोजिट, मतलब दो चीजों को कंपोज करके बनाया गया है। तो या तो दो से ज्यादा अगर फिगर्स होती है और उसको कंबाइन किया जाता है तो वो बनती है हमारी कॉम्पोजिट फिगर, जिसका एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1, ओके। तो 11.1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ईच प्लॉट ऑफ लैंड। तो यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसका हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर, ओके। तो पैरामीटर्स के आपको फॉर्मूला पता है, अगर रेक्टेंगल होगा तो कौन सा फॉर्मूला, स्क्वायर होगा तो कौन सा फॉर्मूला। अदरवाइज आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप सभी का एडिशन कर सकते हो, सभी साइड्स का एडिशन, दैट मीन्स योर पैरामीटर, ओके। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको नोटबुक में करनी है। ये जो एक्सरसाइज है 11.1 वो आपको नोटबुक में करनी है विद फिगर्स ड्रॉ भी करनी है और उसके बारे में आंसर्स भी लिखने हैं, राइट। So question number one, find the perimeter of each plot of the land। यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसका हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पैरामीटर।
I am properly audible, everyone, and visible also. I am properly audible and visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये नोटबुक के अंदर लिखना है, जो भी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर दी गई है। फिगर के अंदर कोई नेम्स आपको नहीं दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से ABCD में से कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हो। A, B and C मैंने यहाँ पर नेम दिए हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास तो साइज अवेलेबल है, उन सभी का मेजरमेंट भी हमें दिया हुआ है। तो पैरीमीटर का मतलब होता है ऑल साइड एडिशन। तो लेट्स स्टार्ट। Perimeter is equal to AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA, जहां पर AB is equal to 12 सेंटीमीटर है, BC is equal to 9 सेंटीमीटर है, एंड CA is equal to 15 सेंटीमीटर है। तो अगर इन सभी का एडिशन किया जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 36। आंसर इज 36 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 36 सेंटीमीटर। राइट डाउन इन योर नोटबुक एवरीवन। Sir, done. Okay, good. Sir, not done. So done everyone now? Not, sir. No, sir. चलो कोई बात नहीं। साइड पर हम यहाँ पर C स्टार्ट करेंगे। आपको फिगर भी ड्रॉ करनी कंपलसरी है। हाँ, तो सर हम ये जो फाइंड द प्राइम एंड टू है वो क्वेश्चन 1 है, वो हमको लिखना है ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, टेक्स्ट बुक में है वो। हाँ लिखना है, तभी तो पता चलेगा आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट द फिगर इज स्क्वायर। तो फिगर हमारी स्क्वायर है, तो आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं। तो यहाँ पर हर एक साइड का जो मेजरमेंट होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। मतलब यहाँ पर दिया गया है इसलिए 8 सेंटीमीटर है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बट द थिंग इज द इक्वल मेजरमेंट, हर एक साइड का मेजरमेंट इक्वल होगा। सर हमारे में अगर आप सेंटीमीटर नहीं। क्या बेटा? सर आपने स्क्वायर में सेंटीमीटर कर दिया, हमारे में मीटर है। हाँ राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 8 मीटर है, दैट मीन्स हर एक साइड का मेजरमेंट 8 मीटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। पैरीमीटर इज इक्वल टू
perimeter is equal to AB plus BC plus CA plus DA। आप चाहो इसे तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे एडिशन भी कर सकते हो। AB इज इक्वल टू 8 मीटर। इसमें CA नहीं आता, CD आता है। हाँ, CD and DA। And after 8 meters and that is also 8 meters। Sir, we have write in notebook. Yes, beta. So your answer is 32 meters। Your answer is 32 meters। आप चाहो इसे तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सभी का एडिशन करके बनाया हुआ है। ओके, राइट डाउन। Done, sir. Okay, good। So after that there is one more question. Question number 2. The length of the each side of a square on the grid is 1 centimeter। जो आपको ग्रिड दिया हुआ है, जो भी आपका अंदर स्क्वायर बन रहा है, वो हर एक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है। उसका जो मेजरमेंट है वो है 1 सेंटीमीटर। अब तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट ये करना Sir, है। even my not done. तो बेटा थोड़ी जल्दी करा करो, और वैसे भी इजी है, आप कर पाओगे बेटा। चलो, तो यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि विच फिगर हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। हमें इन तीनों फिगर में से ग्रेटेस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं तीनों फिगर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें पता चले, राइट। Sir, we have to draw. नो बेटा, आपको ड्रॉ नहीं करना है, और ये आंसर आपको ओनली नोटबुक के टेक्स्ट बुक के अंदर ही फिल कर देना है। सर ये हमें टेक्स्ट बुक में ही करना है ना? हाँ बेटा। चलो, यहाँ पर फिगर्स दी गई है, तो सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करना है वो सीख लेते हैं। पेरीमीटर मतलब इन सभी साइडों का एडिशन, राइट, आप सभी को पता है। तो आप सोचोगे सर यहाँ पर जो चीजें ब्लैंक है उसका हम क्या करेंगे, तो उसको भी कवर कर लेना है। जब भी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है वो भी कवर्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें प्रॉपरली पूरा मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर है तो 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से 1 2 3 एंड 4 है, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो
क्या हुआ? सर आंसर होगा सी। हाँ बेटा, पर पहले समझ लो आप। हाँ, तो इस तरह से इन दोनों का पहले मेजरमेंट मिल गया, फिर इन सभी साइडों का एडिशन करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर भी वही चीज। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ब्लैंक है, मतलब उसे स्किप नहीं करना है, उसे रिकाउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से 4। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे ग्रेटेस्ट पैरामीटर जो है वो यहाँ पर C होगा। द ग्रेटेस्ट पैरामीटर ऑफ द फिगर इज सर ये C। टेक्स्ट में करना है या नोटबुक में? ये टेक्स्ट बुक में आप फिल कर लो बेटा। ओके, बिकॉज सामने ही सिर्फ आंसर लिखना है। चलो, सेकेंड वन इज विच इज द फिगर हैज शॉर्ट पैरामीटर। अब शॉर्ट पैरामीटर के लिए सर हम बेटा उसमें उसके लिए ठीक नहीं बेटा, आपको आंसर लिखना है सी। फर्स्ट के अंदर आंसर है सी, फर्स्ट के अंदर आंसर है सी और सेकेंड के अंदर होगा आपका शॉर्टेस्ट साइड। तो मतलब जो ए है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, बिकॉज इस तरफ 5 और इस तरफ 4। तो आंसर इज ए। चलो राइट डाउन। ओनली आपको सिर्फ सी और ए ही लिखना है। फिगर हाँ मैम मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर से समझा रहा हूँ। अगर कोई 1 स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 सेंटीमीटर होता है, राइट? तो यहाँ पर कितने स्क्वायर है? 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, राइट? बिकॉज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 स्क्वायर ऊपर है और 4 साइड में है। तो इन दोनों पैरामीटर कैसे फाइंड आउट होगा? यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, ऊपर 5 नीचे भी 5, सभी का एडिशन कर लोगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका पैरामीटर होगा। अब यहाँ पर करोगे वही चीज फॉलो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसका भी आप फाइंड आउट कर लो पैरामीटर और फिर आपको बताना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ओके, तो ये आपके आंसर। सेकंड का 13 और लास्ट वन 8। चलो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर की पैरामीटर फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर फाइंड आउट कैसे करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। राइट इन नोटबुक। ये आपको ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में करना होगा। सर फर्स्ट वन का मैंने ना थर्ड वन बाजू के पेज में किया था, नीचे ज्यादा जगह है तो वहाँ पे कर दूं। हाँ बेटा, सर ये हमको नोटबुक में लिखना है। यस। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग नहीं दिए गए हैं ABCD ऐसा कोई, तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से A B C D E F G और यहाँ पर H।
चलो हमारे यहाँ पर मेजरमेंट हमने लिख दिए हैं और हमने नंबर्स भी लिख दिए हैं ABCD। अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर मीन्स वी हैव टू ऐड द ऑल साइड। तो A B से स्टार्ट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर। तो पैरामीटर इज इक्वल टू पहले AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH and then after HA। चलो ये है पहले हमारे मेजरमेंट के नेम। अब उसके अंदर हम लिखेंगे हमारे मेजरमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल टू 7 मीटर। AB इज इक्वल टू 7 मीटर। BC इज इक्वल टू 1 मीटर। Then after CD is equal to 2 meter plus DE is equal to 4 meter. EF is equal to 3 meter plus then after FG is equal to 4 meter. Then after GH is equal to 2 meter and plus HA is equal to 1 meter. So the final answer is आपको इन सभी नंबर्स का करना होगा एडिशन। जब इन सभी का एडिशन हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 24 मीटर। द आंसर इज 24 मीटर। राइट डाउन योर आंसर। Done. Very good. Done. Not done. Well done. Not done. You're done. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड इन द ईच फिगर, फाइंड द पैरामीटर ईच फिगर रिटन इनसाइड ईच। जो अंदर लिखा हुआ है वो उसका पैरामीटर है और फाइंड आउट करना है आपको उसकी साइड। फाइंड आउट करना है आपको उसकी साइड। तो देखो पैरामीटर अगर दिया गया हो तो साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो टोटल होता है
उसमें से जो साइड दी गई है उसके टोटल को माइनस कर दो, योर आंसर विल बी देयर। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ए। तो ये हमें नोटबुक में करना है। यस बेटा, ये आप नोटबुक में कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है लिखने की। ये हमको नोटबुक में करना है ना सर? हाँ बेटा। चलो पैरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस EA, हम लोग इसी तरह से जनरली लिखते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, जो चीजें दी गई है उसी को लिखना है। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देन आफ्टर AB इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है, तो AB को ऐसे रहने देते हैं। BC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 30 सेंटीमीटर एज इट इज, देन आफ्टर AB एज इट इज। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 10 प्लस 11 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है AB, हमें फाइंड आउट करना है AB, और ये हमारा 21 है। तो AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर। जब भी एडिशन वाले पार्ट को उस तरफ लेकर जाएंगे तो जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई जाएगा तो वो बन जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। 30 वहां का वहां पर, ये AB को हमने यहाँ पर लिया और ये हमारा माइनस हो गया। तो AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर। राइट डाउन योर आंसर। बस सिंपली आप समझ सकते हो कि टोटल में से आपको जो साइड के मेजरमेंट दिए हैं उनके एडिशन को माइनस कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। once again I repeat, जो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है उसमें से आप अगर अपनी साइडों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो राइट डाउन। सर डन। ओके सर नोट डन। नो प्रॉब्लम, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। सर 10 मिनट्स ब्रेक हो चुका है, जो उसका डन हो गया वो लीव हो सकते हैं? नहीं लीव हो सकता कोई भी, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी लीव मत होना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो C के अंदर आपको 3 मेजरमेंट साइज के दिए गए हैं और एक आपको फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पर मेजरमेंट दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। चलो पैरीमीटर इज इक्वल टू, पैरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA,
चलो सबसे पहले जो मेजरमेंट दिए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर 49 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा 49 सेंटीमीटर। देन आफ्टर हमें दिया हुआ है एबी 28 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सीडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब सीडी को सीडी रख देते हैं, एंड डीए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। राइट, चलो देन आफ्टर जो मेजरमेंट है उसे ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 49 सेंटीमीटर एज इट इज, 28 7 और 7, 28 7 और 7, 7 7 जा 14, तो ये टोटल 14 हो गया और 28 को उसके अंदर ऐड करना है। तो 28 प्लस 14, आप साइड वर्क रफ वर्क में भी कर सकते हो। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 42 सेंटीमीटर प्लस हमारा CD, बिकॉज CD अभी भी यहाँ पर है। अब CD इज इक्वल टू वॉट? तो CD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर माइनस 42 सेंटीमीटर। तो CD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। So CD is equal to 7 centimeters. Write down your answer. Sir, done. Good. So done. Sir, done. Okay, good. Sir, 1 minute. Sir, wait. मैंने बेटा इरेज नहीं किया है तो आराम से लिखो। And please mute yourself. So now next one. Sir, don't Tina be the wants- C1. बेटा मैंने इरेज किया, आप लिखो आराम से, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टीना wants to put lens on a piece of cloth. एक क्लॉथ का पीस है, उसके अंदर उसे लेंस को फिट करना है। 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 25 सेंटीमीटर इन ब्रिथ। हाउ मच लेंथ विल वी नीड टू पुट अराउंड ईच? तो यहाँ पर क्या होगा, इन सभी का होगा पेरीमीटर। ओके, टीना को एक पीस के अंदर लेंस फिट करना है, तो उससे यहाँ पर लेंथ एंड ब्रिथ दी गई है। दैट मीन्स ये रेक्टेंगल होगा ना। लेंथ एंड ब्रिथ किस चीज की होती है? ओनली रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रिथ होती है। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई कैन erase. No, sir, don't erase. आप A वाला erase कर दो, लेकिन C वाला रखो। ओके बेटा, चलो ए इरेज कर रहा हूँ, सी यहाँ पर है, राइट डाउन। सर हम वो क्वेश्चन 5th और 6th है, उसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे तो चलेगा? नंबर लिख दो। हाँ बेटा, उसमें नंबर लिखोगे तो चलेगा।
चलो यहाँ पर हमने जो पीस है वो ड्रॉ कर दिया है। लेंथ यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट साइड। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। तो 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मतलब दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर जो ब्रीथ है उसकी, यहाँ पर जो उसकी ब्रीथ है वो यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर। तो ब्रीथ दोनों की सेम होती है, दोनों साइड की, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। चलो ये आपका हो गया है यहाँ पर फिगर। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला इट्स वेरी इजी। चलो हम फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, L प्लस B। ओके, 2 का मतलब 2, L का मतलब है 50 सेंटीमीटर एंड B का मतलब है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 एज इट इज, 50 प्लस 25 75, और ये ब्रैकेट में होने का मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन में। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो ये है आपके फिफ्थ का आंसर। राइट डाउन। काम करो। हाँ बोलो बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट because the lecture is over. Take a screenshot please. वेट सर, मेरा थोड़ा ही बाकी है तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। हाँ हाँ लिख लो बेटा, नो प्रॉब्लम। सर जिनका हो गया वो ही हो जाए। Yes बेटा, now the lecture is over so you can leave बेटा। सर वेट, मेरा इज इक्वल टू बाकी है। ओके कर लो बेटा। हो गया सर। चलो नाउ बाय सर मेरा बाकी है। वेट सर, आई एम 75। सर मेरा हो बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज लेक्चर खत्म हो गया है। सर डन। ओके चलो बाय एवरीवन नाउ।